हैं महात्मा गण। एक नामी चोर था और चोर का काम तो सभी जानते हैं, चोरी करना ही होता है। बड़ी बड़ी चोरियां वो करता था। जब उसका अंत समय निकट आया, जब वो मरणासन्न हो गया, तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और अपना जो कार्य था वो अपने पुत्र को सौंप दिया। सारी जिम्मेदारियां उसको दे दी और उसको शिक्षा दी मरते समय, क्या कि बेटा चोरी तो तुम करना, जो मेरा कार्य है वो तुम्हें भी करना है, लेकिन धार्मिक स्थानों में चोरी करने कभी मत जाना। पहले चोरों के भी उसूल हुआ करते थे, ईमान हुआ करता था, धर्म की जगह को वो छोड़ देते थे। लेकिन आजकल तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उस चोर ने अपने पुत्र को शिक्षा दी कि बेटा सब जगह चोरी करना, लेकिन मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे यानी जो धर्म के स्थान हैं, धार्मिक जगह हैं, वहां चोरी मत करना। जब वो स्वर्ग सिधार गया, उसका पुत्र पिता की जगह अपने साथियों के साथ जगह जगह चोरी करने लगा। और एक दिन कहीं चोरी की, पुलिस उसके पीछे पड़ गई और वो अपनी जान बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए भागते हुए एक धर्मशाला में छुप गया कि कहीं ये पुलिस वाले हमें पकड़कर ना ले जाएं। अब जब वो धर्मशाला में प्रवेश करता है, वहां छुपने के लिए गया था, लेकिन वहां पर कुछ साधु संत महात्मा गण प्रवचन कर रहे थे और उसने केवल वहां एक छोटी सी बात सुनी। कौन सी बात? वहां प्रवचन में महात्मा गण कह रहे थे कि देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती। बस केवल यह बात उस चोर ने सुनी कि देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती। इतने में पुलिस आई और उसको पकड़कर ले गई। उसको बहुत पूछा गया, लेकिन उसने अपनी चोरी स्वीकार नहीं की। यातनाएं भी दी गई, लेकिन उसने अपने अपराध स्वीकार नहीं किया। और जब तक अपराधी ये स्वीकार ना करे कि हमने ये कार्य किया है, तो उसको दंड कैसे दिया जा सकता है। लेकिन उन सब ने एक योजना बनाई। कहा ये ऐसे तो चोरी को स्वीकार करेगा नहीं, अपराध स्वीकार करेगा नहीं, आज इसको काल कोठरी में डाल दो। घने अंधकार से भरे कक्ष में, काल कोठरी में, कारागृह में उसको बंद कर दिया गया। योजना बनाई गई। उन सब ने निश्चय किया कि हमने सुना है कि जो चोर होते हैं वो देवी के भक्त होते हैं, देवी जी के उपासक होते हैं, तो हम सबके सामने ये भले ही झूठ बोले, परंतु देवी के सामने तो झूठ नहीं बोलेगा। तो एक लड़की को देवी बनाकर उसके पास भेजा। अचानक से जेल में प्रकाश हुआ और एक देवी बनी हुई लड़की वहां उपस्थित हुई। लेकिन उस चोर को लगा कि सच में साक्षात जगदम्बा ही प्रकट हुई है, क्योंकि उन्होंने योजना ही ऐसी बनाई थी। कोई कह नहीं सकता था कि ये नकली देवी है। देवी बनी हुई लड़की ने कहा कि वत्स, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तूने मेरी बड़ी सेवा की है और इसलिए आज तुझे विपत्ति में देखकर इस संकट से मैं तुझे बचाने आई हूं, तेरी रक्षा करने आई हूं। देख बेटा, वैसे तो मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, देवी देवताओं से भला क्या छुपा। देवी बनी हुई लड़की ने चतुराई से कहा ताकि ये अपने अपराध स्वीकार कर ले। और पीछे खड़े खड़े सब सुन रहे हैं, छुपे हुए हैं। तो देवी बनी हुई लड़की ने कहा कि बेटा वैसे तो मुझसे कुछ छुपा नहीं है, लेकिन जो अपराधों को स्वीकार कर लेता है, मैं उसे हर अपराध से मुक्त कर देती हूँ। किसी के सामने आप अपने अपराध माने ना माने, गलतियां माने ना माने, पर भगवान के सामने, देवी देवताओं के सामने मान लेनी चाहिए। और हम आप मानते भी हैं, दुनिया से भले ही झूठ बोले पर भगवान से तो नहीं बोल सकते। तो जब देवी बनी हुई लड़की ने कहा कि वत्स, यदि तू मेरे सामने अपने अपराध स्वीकार कर लेगा तो मैं तुझे विपत्ति से, इस संकट से बचा लूंगी। अब वो तो भाव विह्वल हो गया। उसको तो यही लग रहा था कि साक्षात भगवती कृपा करने के लिए आई हैं, मेरे भाग्य कितने अच्छे हैं।
कि जिन जगदम्बा के दर्शनों के लिए बड़े बड़े महात्मा गण वर्षों की साधना करते हैं, आज मुझ जैसे अधम पर वो कृपा करने आई। वो तो बेवल हो गया। वो सब कुछ बताने ही वाला था, एक एक करके सारे कर्म बताने ही वाला था, लेकिन इतने में उसकी नजर देवी जी की परछाई पर चली गई। जो लड़की देवी बनी हुई थी, उस चोर ने उनकी परछाई को देख लिया, और ज्यों ही परछाई पर नजर गई तो उसको महात्मा जी की बात याद आई। जो सत्संग में सुनी थी, वो तो कह रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, और इन देवी जी की तो परछाई दिख रही है। इसका अर्थ तो यही है कि ये असली देवी नहीं है, ये सब मुझे फंसाने के लिए किया गया है, जाल बिछाया गया है। अब वो तो देवी जी की और उन सभी पुलिस वालों की योजना समझ गया, लेकिन वो नहीं समझ पाए कि ये हमारा सत्य जान गया है। उस सत्संग की बात को उसने याद किया तो उसने भी बड़ी चतुराई से कहा, हे माता, हे जगदम्बा, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मैंने कोई चोरी नहीं की है। सबने ये बात सुनी तो सबको विश्वास हो गया कि भगवती की सौगंध खा रहा है, देवी जी की कसम खा रहा है, सच ही बोल रहा होगा। उसको छोड़ दिया गया। लेकिन उस चोर को आज ये एहसास हुआ कि सत्संग कितना लाभदायक है। उसने कभी सत्संग नहीं सुना था, हरि कथा नहीं सुनी थी, छुपने के लिए धर्मशाला में गया था और एक छोटी सी बात उसने सुनी, और जब उस छोटी सी बात का उसने विपत्ति के समय स्मरण किया तो उस छोटी सी बात ने उसका कितना बड़ा काम बना दिया। तब उसको एहसास हुआ कि सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता, प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, और तब से उसने चोरी करना छोड़ दिया, फिर उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। इसलिए कहा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी